ऑल ऑफ यू माय चैनल एजुकेशन टॉप 10। तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने मानव शरीर के कुछ हमने तथ्य रखे हैं मानव शरीर से रिलेटेड, जो आपको रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी या फिर यूपीएससी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पूछ लेता है। तो आपको बने रहना है मेरे वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना है, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बने रहे हमारे साथ और नए साल की शुभकामनाओं के साथ हम आपको कुछ न्यू वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे अपने चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो जो है अपने मानव शरीर से जुड़ी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातों को लेके है। तो आपको मानव शरीर से जुड़े जो भी तत्व हैं उनको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए कलर ले लेते हैं पहले, फिर उनसे जुड़े तथ्य पढ़ते हैं। आपको एक एक करके दिखा दूंगी मैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो आपको मेरे साथ इसको देखना है पूरा स्क्रीन पे। आपको पहले पॉइंट पे चलना है। पहला क्या कह रहा है? पहला दोस्तों कह रहा है कि लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो को क्या बोलते हैं हिंदी में? अस्थि मज्जा। कहाँ पे होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। इसके बाद पढ़ेंगे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है दोस्तों? तो कितने दिन होता है? 120 डेज होता है। 120 डेज होता है। 120 दिन होता है लाल रक्त कण का जीवन काल। कितने दिन होता है? 120 दिन। इसके बाद चलते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन होता है? 1 से 4 दिन। कितने दिन होता है? 1 से 4 दिन। फिर आप पढ़ेंगे श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे पांचवा पॉइंट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है क्या? साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइट। क्या कहा जाता है दोस्तों? साइट। आपको पूरा दिखा देती हूँ। इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे छठवां पॉइंट। छठवां दिख रहा है शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है वो शरीर का ताप नियंत्रक होता है। सातवां पॉइंट मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है दोस्तों? ओ पॉजिटिव। यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त ब्लड ग्रुप होता है? ओ पॉजिटिव। आठवां पॉइंट चलते हैं। मनुष्य का सर्वाग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन सा होता है? ए बी। कौन सा होता है? ए बी होता है दोस्तों। 9 पॉइंट पे चलते हैं। 9 पॉइंट क्या कह रहा है? 9वां पॉइंट कह रहा है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमोनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्फेग्नोमोनोमीटर। ये क्वेश्चन मेरे साथ आपको नोट डाउन करते चलना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आपको पूछ लेता है तो क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है और कोई भी डाउट नहीं रखना है अपने पास। चलते हैं 10वें पॉइंट पे। ब्लड बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। स्प्लीन क्या है? प्लीहा होता है अपने बॉडी के अंदर, इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। 11वां पॉइंट क्या कह रहा है? भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? मुख से होता है। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। कहाँ पे होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण दोस्तों? आंत में। कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण। आगे पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 14 पे चलेंगे। क्या कह रहा है? थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत ना हो। विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है दोस्तों? तो अपने यकृत में। कहाँ पे? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। क्या होती है? यकृत। लीवर होती है। सबसे बड़ी शरीर की कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत होती है। सबसे छोटी मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी होती है। कौन सी होती है दोस्तों? पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मनुष्य में पसलियाँ की संख्या होती है। मनुष्य में जो रिब्स होती हैं कितनी होती हैं दोस्तों? 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। तो आपको इसको भी पढ़ लेना है। इसके बाद चलते हैं 18 नंबर पे। क्या कह रहा है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो अपने शरीर में बोन्स होती हैं कितनी होती हैं दोस्तों? एक सेकेंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपना टूल्स ले लूँ, उसके बाद चलते हैं। चलिए हाँ यहाँ पे देखते हैं शरीर में
क्या कह रहा है, शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड, यहाँ तक तो आप पढ़ चुके थे। हाँ, शरीर में हड्डियों की, बोन्स की कुल संख्या पूछ रहा है, तो अपने शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। ये सामान्यतः क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं, 206 होती हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 639 होती हैं। कितनी होती हैं, 639 होती हैं मांसपेशियों की संख्या। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लाल स्लाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो दोस्तों आपको टाइलिन पे करेक्ट कर देना है। टाइलिन अपने स्लाइवा पे पाया जाता है। दोस्तों एक सेकेंड, आपको कौन से पॉइंट पे पढ़ना है, 21 पे। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो मेन क्रोमोसोम्स जो होता है उसमें लिंग निर्धारण होता है, पुरुष क्रोमोसोम्स में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है, तो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 कोष्ठी होता है। कौन कौन से कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं दोस्तों। तो आपको अब पॉइंट नंबर 23 पे चलना है। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती कितनी होती है, 46। कितने होते हैं क्रोमोसोम, 46 होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 24 पे पढ़ेंगे, शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, त्वचा है। क्या है, अपनी स्किन है। क्या है, स्किन है। शरीर में सबसे 4 कोष्ठी हृदय, पहले लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकल, 4 कोष्ठ होते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे 25 नंबर पे। 25, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। कितनी अमीनो अम्ल होते हैं शरीर में, 22 होते हैं। इसके बाद चलेंगे, शरीर में प्रतिदिन मूत्र जो बनता है आपका, तो 1.5 लीटर, कितना, 1.5 लीटर मूत्र दुर्गंध देता है, क्योंकि यूरिया, किसके कारण, यूरिया के कारण क्या देता है, दुर्गंध। फिर इसका अम्लीय का, मानव मूत्र का अम्लीय पीएच होता है, कितना होता है, 6 होता है। फिर शरीर का सामान्य ताप कितना होता है दोस्तों, सबको पता होगा, कॉमन सेंस की बात है, सबको पता होगा कि शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे। आज के वीडियो पे हमने 51 क्वेश्चन रखे हैं, 1 लाइनर है। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आपको बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना है। 31 पे चलते हैं। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। आपने पढ़ा होगा टिबिया, फेबुला, ये सारी चीज़ें, मतलब टिबिया, जितनी भी हड्डियाँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, पैरों में पाई जाती हैं। कहाँ, पैरों में। फिर आगे पढ़ेंगे, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज़्यादा दांतों के लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम एवं क्या होता है, फॉस्फोरस। ठीक है, आगे चलते हैं। रुकिए, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ दोस्तों। रुधिर को थक्का जमने, ब्लड क्लॉट जो हो जाता है, उसमें क्या सहायक होता है, प्लेट टेस्ट। क्या होते हैं, प्लेट टेस्ट। रुधिर का थक्का जमने में प्लेट टेस्ट सहायता करते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित फ्रोनोलॉजी है। कौन सा सब्जेक्ट है, फ्रोनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस होती है दोस्तों, नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है दोस्तों, नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म कौन होता है, साइकस होता है। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, साइकस। फिर मिनी माता रोग किसके कारण होता है, ये आपको टेट लेवल में पर्यावरण अध्ययन में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण, पारे के प्रदूषण के कारण होता है। इसके बाद पढ़ेंगे, मानव त्वचा, ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है दोस्तों, डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाती है दोस्तों, डर्मेटोलॉजी। ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान डर्मेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, डर्मेटोलॉजी कहलाती है। अब आगे पढ़ेंगे, कीटों का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है, एंटीमोलॉजी। क्या कहा जाता है, एंटीमोलॉजी। इसके आगे पढ़ेंगे, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, तो पित्त है अपनी यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। दूध को पचाने वाले एंजाइम कौन होता है, रेनिन होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तिल्ली यानी स्प्लीन, जिसको हमने प्लीहा बोला था, वही है। फिर इसका आगे देखते हैं दोस्तों।
इसके आगे कुछ पॉइंट और हैं जो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे साथ। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। इसके बाद पढ़ेंगे मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। हेपेरिन के कारण खून नहीं जमता है। इसके पढ़ेंगे रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी का शमशान कहा जाता है। किसको? प्लीहा को। आगे पढ़ेंगे मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर जब छनता है? तो कहाँ? रक्त की अशुद्धियाँ वृक्क में जाके छन जाती हैं। फिर है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी को धन्यवाद और नए साल की फिर से सभी को शुभकामनाएं।